नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड के एक और आईएएस अधिकारी छवि रंजन और कई अन्य सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ गुरुवार को हो रही ईडी की कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया में एक बात बहुत जोर शोर से कही जा रही है और वो है कि अब झारखंड को लूटने का ये सिलसिला हर कीमत पर बंद करना होगा। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या झारखंड में 23 साल में यही सिस्टम विकसित हुआ है जिसमें एक हल्का कर्मचारी अपने घर पर सरकारी दस्तावेज जमा रखता है और उसमें हेरा फेरी करता है। दरअसल 23 साल पहले बिहार से अलग होकर बने झारखंड में यदि दो चीजें खूब फली फूली हैं तो वो हैं भ्रष्टाचार और जमीन का धंधा। इन दो बड़ी बीमारियों ने खनिज संपदा से भरपूर इस खूबसूरत प्रदेश को ऐसा जकड़ा कि यहाँ के लोग त्राही त्राही करने लगे। एक तरफ भ्रष्टाचार ने राज्य के विकास में बाधाएं पैदा की तो दूसरी तरफ जमीन के धंधे ने यहाँ के अधिकारियों को अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने से रोका। झारखंड में जमीन का कारोबार इतना फैला कि राज्य के भ्रष्टाचार की नदी का सारा पानी इसमें समाता चला गया। काली कमाई को कंपनियों के माध्यम से जमीन में निवेश करना यहाँ आम हो गया, इसलिए जमीन का आकर्षण भी बढ़ता गया और देखते देखते पैसे वालों का ये सबसे प्यारा शगल बन गया। इस धंधे ने स्वाभाविक तौर पर दलाल और बिचौलिए पैदा किए। आपसी रंजिश बढ़ी तो हिंसक वारदातें भी बढ़ी। अधिकारियों को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अरबों रुपए की सरकारी जमीन के दस्तावेज में हेरा फेरी कर बेच दिया गया और खास महाल या गैर मजरूआ जमीन का भी सौदा कर लिया गया। झारखंड में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की लिस्ट इतनी लंबी है और उनके खातों में ऐसे ऐसे कारनामे दर्ज हैं कि इस पर पूरा शोध प्रबंध तैयार किया जा सकता है। एक घटना का जिक्र करूंगा। घटना 2004 की है। झारखंड बने 4 साल ही हुए थे। राज्य में तैनात एक आईएएस अधिकारी राजधानी रांची के सबसे पॉश इलाके अशोक नगर के इलाके में अपने लिए एक मकान खोज रहे थे। तभी उन्हें अरगोड़ा में बन रहे एक अपार्टमेंट के बारे में जानकारी मिली। वो उसे देखने पहुंचे और फ्लैट की बुकिंग कराने की जगह उन्होंने पूरा अपार्टमेंट ही खरीद लिया। उस अपार्टमेंट में 8 फ्लैट थे। सौदा 2.5 करोड़ में तय हुआ था। उन दिनों इस सौदे की खूब चर्चा हुई थी। बाद में उस अपार्टमेंट को ध्वस्त कर वहां आलिशान बंगला बनाया गया। यह घटना इस बात की ओर संकेत करती है कि झारखंड में जमीन मकान खरीदने में अफसर कितनी रुचि दिखाते हैं। एक और घटना का जिक्र करता हूं। वर्ष 2010 के मई महीने में गुमला जिले में एक ही रात 7 पुल बह गए थे और किसी ठेकेदार या अधिकारी का बाल बांका नहीं हुआ। जामताड़ा में पूरा का पूरा स्कूल भवन ही आसमानी बिजली का शिकार होकर ध्वस्त हो गया और इसे बनाने वाला ठेकेदार कहीं दूसरी जगह ऐसी ही इमारत बनवाकर अपनी तिजोरी भर रहा था। 2019 में हजारीबाग की कोनार सिंचाई नहर परियोजना का उद्घाटन किया गया था। करीब 2000 करोड़ रुपए की इस परियोजना के उद्घाटन का पूरा श्रेय नेताओं ने लिया, लेकिन महज 13 घंटे में ही ये बह गया क्योंकि चूहों ने इसे कुतर दिया था। चतरा में हजारों हेक्टेयर जमीन पर जंगल लगाए गए, लेकिन एक भी पौधा पेड़ नहीं बन सका क्योंकि मवेशियों ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया था। हजारीबाग में करोड़ों की खास महाल की जमीन बेच दी गई। इन घटनाओं के कारण ही झारखंड को भ्रष्टाचार का पर्याय माना जाने लगा। 2021 के मई महीने में चक्रवाती तूफान यास के कारण राज्य में खूब बारिश हुई। इस बारिश में बुंडू के पास 3 साल पहले बना 10 करोड़ रुपए की लागत से बना एक पुल बह गया। अब झारखंड के अफसरों के कारनामे भी कम चर्चित नहीं हैं। ये कुछ कहानियां हैं जिनके कारण झारखंड को दुनिया भर में उसकी खनिज संपदा के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल यही घटनाएं झारखंड की बदनामी का कारण बनी। झारखंड के डीजीपी रहे एक आईपीएस ने सरकारी दस्तावेज में गड़बड़ी कर जमीन पर कब्जा किया और उस पर बाकायदा पुलिस कॉलोनी बना दी गई। जांच के आदेश हुए, जमीन भी गड़बड़ मिली
लेकिन फाइल धुंध फांक रही है। एक महिला आईएएस अधिकारी के कारोबारी पति ने भुईहरी जमीन का आलिशान अस्पताल बना लिया। इस अधिकारी के सीए के घर से 19 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए। झारखंड के अधिकारियों को जमीन खरीदने का नशा है, इसलिए उन्हें रांची के एक प्रखंड का पूरा मौजा ही सरकारी नक्शे से गायब कर दिया। झारखंड का एक इंजीनियर सरकारी अधिकारियों का निवेश मैनेज करता है तो सत्ता के एक दलाल के घर में बैठकर एक आईएएस अधिकारी फाइलें निपटाते देखा जाता है। झारखंड में भ्रष्टाचार की कहानी नई नहीं है, लेकिन इसके बेलगाम होने का सिलसिला उदारीकरण के बाद शुरू हुआ। लोग कह रहे हैं कि इसी काली होती तस्वीर को बदलने का वक्त आ गया है। लोग मान चुके हैं कि भ्रष्टाचार का यह दानव अब पूरे राज्य को अपने कब्जे में ले चुका है। इसे काबू में करना किसी सरकार या अदालत के वश की बात नहीं है, बल्कि इसके लिए सामाजिक रीति तैयार करनी होगी। भ्रष्टाचार और घूसखोरी को हम चाहे कितना भी कोस लें, ये हकीकत है कि आज ये हमारे सिस्टम का अंग बन चुका है। इस अंग को हर हाल में काटकर अलग करना ही होगा, जो मुश्किल है। एक तरफ हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ झारखंड के भ्रष्ट नौकरशाह हैं जो 130 करोड़ लोगों के इस सपने को इस सड़हांध में डुबोने के लिए तैयार बैठे हैं। तो फिर इसका विकल्प क्या है? ये एक सवाल है जो झारखंड को मथ रहा है। क्या अब भ्रष्टाचार के दूसरे किरदारों की पहचान सामने आएगी या ये कारवां रुक जाएगा? फिलहाल ऐसा तो दिख नहीं रहा, अभी तो शुरुआत है। ईडी ने जिस तरह से जांच शुरू की है, इसकी आंच झारखंड के कई भ्रष्ट अधिकारियों को अपने लपेटे में लेगी। पूजा सिंघल, राजीव अरुणिका, रामनिवास यादव के बाद अब छवि रंजन के खिलाफ कार्रवाई के बाद कई और नौकरशाहों के नाम चर्चा में हैं। इस चर्चा की पुख्ता वजह भी है। ये अधिकारी जब जिला या विभाग में महत्वपूर्ण पदों पर रहे तो भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा। किसी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई तो किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की कार्रवाई चली या फिर चल रही है। कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जिनके खिलाफ जांच के लिए फाइल ही आगे नहीं बढ़ी, अभी भी वो सरकार के स्तर पर लंबित हैं। हकीकत यह है कि राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारी आरोपों से घिरे हैं। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के आरोप की फाइल धूल फांक रही है। सरकार ने जांच की मंजूरी ही नहीं दी, न ही आरोपों को निरस्त किया गया और न ही सरकार ने जांच के लिए अनुमति दी। नतीजतन आरोप फाइलों में दम तोड़ रहे हैं। इनमें से कई अधिकारी अब भी महत्वपूर्ण पदों पर हैं। सूत्रों की माने तो ऐसे अधिकारी अपने रसूख से हर स्तर पर मामले को फिट कर लेते हैं, जिससे जांच तक की अनुमति नहीं मिल पाती है। आखिर फाइल को तो उन्हें ही आगे बढ़ाना है और वे उसे बढ़ाते नहीं हैं। यह सही है कि भारत के लोग ज़मीन को मान मर्यादा और परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ा मानते हैं, इसलिए यहाँ ज़मीन के कारण अक्सर खून खराबे की खबरें भी आती हैं। भारतीय समाज का शायद ही ऐसा कोई वर्ग होगा जिसमें ज़मीन हासिल करने की आकांक्षा नहीं होगी। झारखंड जैसे राज्य में ज़मीन का महत्व और बढ़ जाता है, जहाँ आदिवासी गैर आदिवासी का कानूनी पेंच सामने रहता है। 23 साल पहले जब बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना, यहाँ ज़मीन का कारोबार बहुत तेज़ी से फैला। काली कमाई को ज़मीन में निवेश किया जाने लगा और इस कारण कीमत भी मनमाने ढंग से बढ़ी। रियल एस्टेट का कारोबार बढ़ा तो इसमें समाज का प्रभावशाली वर्ग भी रुचि लेने लगा। बड़े व्यवसायियों और उद्योगपतियों के साथ अधिकारियों में ज़मीन मकान खरीदने की होड़ मच गई। देखते ही देखते झारखंड के हर बड़े शहर में बड़े पैमाने पर ज़मीन की खरीद बिक्री होने लगी। इस क्रम में सरकारी ज़मीन भी बेची गई और वन भूमि भी। खास महाल और गैर मजरूआ ज़मीन को दस्तावेज में हेरा फेरी कर बिना किसी रोक टोक के बेच दिया गया। रांची से लेकर देवघर, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, दुमका और गोड्डा तक में ज़मीन का कारोबार परवान चढ़ने लगा। जब किसी सौदे पर कोई कानूनी अड़चन आती, कारोबारी संबंधित अधिकारी से संपर्क करता और उसकी मदद से सौदे को पूरा कर लेता। बदले में उस अधिकारी को या तो ज़मीन मिलती या फ्लैट। राजधानी रांची की कई आवासीय कॉलोनियों में इस तरह के लेन देन खूब हुई है। कांके के चामा में पुलिस अधिकारियों की मिली भगत से गैर मजरूआ जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। राज्य के पूर्व डीजीपी और कई अन्य पुलिस अधिकारियों तथा अन्य प्रभावशाली लोगों ने इस जमीन को गलत तरीके से खरीदा और फिर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सरकारी दस्तावेज में हेरा फेरी कर अपने नाम करा लिया। इतना ही नहीं, वहां आलिशान मकान भी खड़े हो गए।
इसी तरह राज्य की एक महिला आईएएस अधिकारी ने बीच राजधानी में सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया और उस पर उनके पति का अस्पताल खड़ा हो गया। झारखंड के साथ ये विडंबना रही कि यहाँ के हुक्मरान, कार्यपालिका और विधायिका से जुड़े लोग आम जनता को पता है कि गड़बड़ी हुई है या हो रही है, लेकिन कोई कहीं सुगबुगाहट नहीं दिखती। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप खूब होते हैं, नेताओं पर खूब निशाना साधा जाता है, लेकिन कभी कोई दल भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ धावा नहीं बोलता, चुप्पी साध जाता है। चुनावी सभाओं में और दूसरे सार्वजनिक मंचों पर राजनीतिक दलों और नेताओं पर आरोप तो खूब लगाए जाते हैं, लेकिन जब किसी अधिकारी की कारस्तानी सामने आती है तो सभी चुप लगा लेते हैं। उनके खिलाफ जांच की जहमत कोई नहीं उठाता। हाल के दिनों में भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के खिलाफ जो एक्शन लिए गए हैं, जो सख्त कदम उठाए गए हैं, उनसे लोगों की बड़ी उम्मीद जगी है। झारखंड के लोग अब ये खुलकर स्वीकार करते हैं कि अब इस राज्य में लूट खसोट का खेल नहीं चलेगा। राज्य को खोखला करने वालों के दिन अब लद गए हैं। अब हर गड़बड़ी का इंसाफ होगा और हर काम का हिसाब लिया जाएगा। आज़ाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे वेबसाइट www.azadsipaahi.in को ज़रूर विजिट करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।